नमो लोये सब सावुणम। हमारे आवश्यक कर्तव्यों के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिकार तो हम बिना बताए भी और जो हमारे नहीं हैं उनके पीछे भी पड़ जाते हैं, लेकिन हम जो अपने कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। श्रावक के 6 कर्तव्य कहे हैं, आवश्यक कहे हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम। 3 आवश्यकों के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत संक्षेप में चर्चा की है। संयम के संबंध में भी अभी तक हमने इस संबंध में चर्चा की कि संयम जीवन में आवश्यक है और हम लौकिक जीवन में भी संयम रखते ही हैं। संयम 2 प्रकार का है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम भी 6 प्रकार का है और इंद्रिय संयम भी 6 प्रकार का है। कल हमने इंद्रिय संयम के संबंध में चर्चा की थी और इस विषय पर विशेष ध्यान दिलाया था कि हमारे मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं कि हमें जिन पदार्थों को त्यागने की बात कही जा रही है उनमें जीव दिखते नहीं हैं, जिन्हें अमर्यादित कहा जाता है, एक्सपायर कहा जाता है। ऐसे आटा, नमक, मसाले इत्यादि जो हम बाज़ार के या घर के भी 15-15 दिन, महीने भर का प्रयोग करते हैं, जबकि जिनवाणी में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का कहा है। पानी को 48 मिनट में छानने की बात कही है, अगर उबाल लिया है तो 24 घंटे तक काम में लिया जा सकता है। तो ये सब जीव उत्पन्न होते हैं, द्विदल में जीव होते हैं, जमीकंद में जीव होते हैं, पुराना पापड़, अचार आदि है उसमें जीव हो जाते हैं, ये हमको तो दिखाई नहीं देते। अथवा कोल्ड ड्रिंक्स में जीव कहते हैं, बाज़ार की और दूसरी चीज़ों में जीव कहते हैं, तो दिखाई देते नहीं हैं। उस संबंध में एक बहुत जो आज हम रोज़ाना अनुभव कर रहे हैं कि टीवी पर इतना बड़ा कोरोना दिखाया जाता है, लेकिन क्या उतना हमारे लिए दिखाई दे रहा है? क्या जो मलेरिया के कीटाणु हमारे खून, इतने से खून निकाल करके दिखाया जाता है, बताया जाता है, तो हम पूछते हैं कि वहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? हम वहाँ नहीं पूछते हैं, लेकिन एक जिनवाणी के सामने जो हमारे जिनेंद्र भगवान की, सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, बीतरागी संतों के द्वारा लिखी गई है, उस पर हमारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, क्योंकि हमें इस शरीर की चिंता है, इस जीवन के कुछ भविष्य की चिंता है, इस शरीर को होने वाले रोगों की चिंता है, लेकिन आत्मा को जो जन्म जरा मृत्यु रोग लगे हुए हैं, क्षुधा रोग लगे हुए हैं, 4 गतियों में परिभ्रमण करके अनंत दुख अनादिकाल से पाते चले आ रहे हैं, जन्म मरण करके तड़पते हुए, कटते हुए, जैसे बूचड़ खाने में आज दूसरे पशु कट रहे हैं, जिस तरह से छोटे छोटे मुर्गा मुर्गी के बच्चे, अंडे, ये इनको काटा पीटा जा रहा है और खाया जा रहा है। ऐसा मैं भी पूर्व जन्म में पाप कर करके इसी तरह से काटा गया हूँ, इसी तरह से खाया गया हूँ, उबाला गया हूँ, लेकिन हमें उसका पता नहीं है, हम भूल गए हैं। जिनवाणी माँ हमारे लिए उन दुखों को याद करा के उन दुखों के कारणों को बतलाती है कि हमने जो असंयमित जीवन जिया है, अयत्नाचार पूर्वक जीवन जिया है, हम जो अपने जीवन के लिए आवश्यक है ऐसे कार्य करते हुए जितने पाप करते हैं, उससे बहुत अधिक पाप हम व्यर्थ के करते हैं, बैठे बैठे करते हैं। हम टीवी देखते देखते दूसरों की मारा पीटी पिक्चर की देखते हैं और अपनी तरफ से ढिशुम ढिशुम करते रहते हैं। इसको मर जाना चाहिए, इसको उसके साथ भाग जाना चाहिए, इसको लड़ाना चाहिए, उसको भिड़ाना चाहिए। हम व्यर्थ के पाप करते हैं। हम जितना खाते पीते नहीं हैं, जितना हम आवश्यक कार्यों के लिए एसी आदि चला के पाप नहीं करते हैं, उतना हम व्यर्थ के बैठे बैठे पाप करते रहते हैं। सबसे पहले हमें जो भी कार्य करें वो यत्नाचार पूर्वक करें। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जिनवाणी माँ यह नहीं कहती है कि हम भोजन ना करें। भोजन करना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इस गृहस्थ जीवन के लिए, सांसारिक जीवन में भोजन करना आवश्यक है। भोजन कीजिए, लेकिन दिन में कीजिए ना।
अगर 2 घंटे पहले आप कर लेंगे, हम कर लेंगे, तो उसमें कितनी समस्या हमारे सामने आने वाली है। पानी पीने के लिए मना नहीं करते, पानी पीजिए आवश्यकता है तो, लेकिन छान करके अगर पानी पिएं तो उसमें हमारे लिए क्या समस्या आने वाली है। ये नहीं कहते कि आपको समोसा बहुत प्रिय है ना, समोसा खाना है, खाइए, लेकिन बाज़ार में आप आलू के समोसे क्यों खाते हैं? घर में कच्चे केले के समोसे बना करके भी तो खाए जा सकते हैं। आप अपने स्वाद की भी पूर्ति कर लीजिए और जीवों पर भी रक्षा कीजिए। इतना नहीं कर सकते? जब आप सरकार के कहने पर एक रोग से बचने के लिए लॉकडाउन में 2-2 महीने तक एक कमरे में रह सकते हैं, एक घर में रह सकते हैं, दूसरों से हाथ मिलाए बिना रह सकते हैं, दूसरों से गले लगे बिना रह सकते हैं, बाजार का खाए बिना रह सकते हैं, तो जो हमारा अनंत भविष्य है, ये शरीर तो आज नहीं तो कभी न कभी छूटना ही है। कोरोना से नहीं छूटेगा तो टीबी से, कैंसर से, ब्लड प्रेशर से, ब्रेन हेमरेज से, किसी एक्सीडेंट से आयु पूर्ण होने पर छूटना ही है। हम चाहे कितने लाखों करोड़ों उपाय करें, कितने भी लॉकडाउन में रहें, अगर जिसकी आयु आ गई है उसे लॉकडाउन में अकेले कमरे में अकेला क्वारंटाइन में रह रहा हो तो भी उसे कोई रोक सकने में समर्थ नहीं है। हमें जो जन्म जरा मृत्यु के रोग हैं, क्षुधा रोग है, काम रोग है, मोह राग द्वेष का रोग है, मिथ्यात्व का रोग है, इस रोग को पहचानें, कषायों के रोग को पहचानें और उससे बचने के लिए हमारा जीवन कैसे व्यवस्थित हो, संयमित हो, संतुलित हो, करुणा से हमारा हृदय प्रवाहित हो निरंतर। आप आज के युवा वर्ग ने तो अब आवश्यकताएं नहीं रही, क्योंकि सब व्हाट्सएप पर चैटिंग हो जाती है, मोबाइल से बात हो जाती है। लेकिन 5-10 साल पहले तक ही अगर हम जाएं तो संदेश भेजने के जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर 2 चीज़ें प्रसिद्ध होती हैं। एक को कहते हैं पोस्ट ऑफिस और एक कहलाता है पोस्ट बॉक्स। मित्रों, हम इस संदेश के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारा जीवन, हमारा ये मोह पोस्ट ऑफिस बन जाए, लेटर बॉक्स ना हो। लेटर बॉक्स और पोस्ट ऑफिस में क्या अंतर है? लेटर बॉक्स 24 घंटे खुला रहता है, चौराहे पर लगा हुआ है, कोई भी बच्चा आकर के उसमें कागज़ डाल के चला जाए, कोई अंतर्देशी कार्ड, कोई एनवेलप डाल करके चला जाए, 24 घंटे खुला हुआ है और जो उसमें डाला जाना चाहिए वो भी डाला जाए तो भी स्वीकार करता है, और जो नहीं डाला जाना चाहिए, ऐसा कोई कूड़ा कचरा भी डाल के चला जाए तो स्वीकार कर लेता है। परंतु पोस्ट ऑफिस 10 से 5, 10 से 6 बजे तक खुलता है। हर विंडो पर एक निश्चित कार्य है कि यहाँ पर क्या काम होगा, वही कार्य होता है, दूसरा काम नहीं होता है। निश्चित समय, निश्चित कार्य, वो है पोस्ट ऑफिस। मित्रों, हमारा मुंह भी पोस्ट बॉक्स, लेटर बॉक्स बना हुआ है। जब मिलता है, जो मिलता है, जहाँ मिलता है, हम फटाफट खाने के लिए तैयार हैं। बाज़ार में हैं, चौपाटी पर हैं, इधर उधर हैं, चौराहों पर हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, क्या बन रहा है, किसका बन रहा है, ऊपर से कीड़े मकोड़े पड़ रहे हैं, दूसरे लोग उसी में से ले रहे हैं, झूठा हाथ लगा रहे हैं, द्विदल है, जमीकंद है, कोई विवेक नहीं है। वो मैदा कब की और कहाँ से आई है, कब लगाई गई है, बनाने वाला कौन है, मसाले उसमें किस प्रकार के डाले गए हैं, केवल बस सुगंध आ रही है, आकार प्रकार गोल गोल दिख रहा है, चौकोर दिख रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। हम आकार पर मोहित हो जाते हैं, हम सुगंध पर मोहित हो जाते हैं, और चाहे रात के 10 बज रहे हों, चाहे 12 बज रहे हों, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, मंदिर गए नहीं गए, नहाया नहीं नहाया, 24 घंटे हमारा खुला हुआ है। बहुत ये हमारे लिए भविष्य दुखद होगा। वर्तमान के इस शरीर के लिए भी रोगों का कारण बनेगा। आज हम जब तक हमारी नई मशीन है, आंतें आदि नई हैं, तब तक ये सब पचाने में सक्षम हैं, लेकिन 45-50 साल के बाद जब ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि की बीमारियां होंगी और उनके कारण से अन्य अन्य परेशानियां होंगी, वह भी हमें भोगना पड़ेंगी। और इस पाप के फल में भविष्य में जो नरक गति, त्रियंच गति के दुख होंगे, वो भी हमें भोगना पड़ेंगे। बहुत पुण्य के उदय से हमें मनुष्य जीवन मिला है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला,
तो भी अरे भवचक्र का फेरा न एक कभी टला। अरे हम ये इस शरीर की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, ये स्वाद के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इस जीव के द्वारा, एक जीव है लेकिन काम दो होते हैं, बोला भी जाता है और खाया भी जाता है, चखा भी जाता है। हमारे मनीषियों ने कहा है कि इस जीव के संबंध में तो विशेष सावधान रहना। 2 हाथ हैं, काम एक है, 2 पैर हैं, काम एक है, 2 आँख है, काम एक है, 2 कान है, काम एक है, लेकिन जीव एक है और काम 2 हैं। इसलिए अतिभुक्ति अतिउक्ति सद्यः प्राणापहारिणी, ज़्यादा बोलना और ज़्यादा खाना दोनों ही हमारे प्राणों का अपहरण करने वाले हैं। मित्रों, हमारे जीवन में संयम आए जो बहुत आवश्यक है। संयम बंधन नहीं है, संयम हमारी सुरक्षा है, संयम सदाचार है, संयम मुक्ति का कारण है, संयम रतन है। हम लोक में अपनाते हैं, अपने आत्महित की भावना से भी इस संयम को धारण करें। इसी के साथ विराम।